अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कैसे होगी वो दशा जो दशा अरहंत परमात्मा की है, जो दशा सिद्ध परमात्मा की है। अरहंत और सिद्ध परमात्मा उन जैसा बनने के लिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। उन्होंने जैसा वस्तु स्वरूप बतलाया है उस वस्तु स्वरूप को जानना होगा, उस वस्तु स्वरूप को समझना होगा। वस्तु क्या है और वस्तु का स्वरूप कैसा है। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, वस्तु गुण पर्यायवान है। द्रव्य को गुण पर्यायवान कहा गया। पर्याय एक ऐसा पक्ष है जो परिवर्तनशील पक्ष है। गुण एक ऐसा पहलू है जो अपरिवर्तनशील है। गुण नहीं बदलते, लेकिन गुणों के बदलने को पर्याय कहते हैं। तो फिर साहब नहीं बदलते और बदलने को पर्याय कहते हैं। गुण कभी अपने स्वरूप से नहीं बदलते, गुणों का स्वरूप कभी नहीं बदलता, द्रव्य का स्वरूप कभी नहीं बदलता। और जो बदलता है उस द्रव्य में ही, उस द्रव्य की जो बदलती हुई अवस्थाएं हैं, गुणों की जो बदलती हुई अवस्थाएं हैं, उनका नाम है पर्याय। उन्हें पर्याय कहते हैं। गुण की अवस्था प्रति समय बदल रही है, हमारी पकड़ में नहीं आती। थोड़ी बहुत पकड़ में आती है, मोटी मोटी। ज्ञान की अवस्था बहुत स्पष्ट दिखती है बदलती हुई, श्रद्धा भी बदलती हुई दिखाई देती है। आज हमारी श्रद्धा, जब हम पहले दिन यहाँ आए थे उस समय से लेकर आज तक हमारी श्रद्धा डे बाय डे बदल रही है। हर समय बदल रही है, प्रतिदिन बदल रही है, प्रति समय बदल रही है। श्रद्धा भी बदल रही है। मिथ्या श्रद्धा में भी फर्क है और सम्यक श्रद्धा में भी फर्क होता है। तो ये फर्क जो है, ये फर्क उसकी परिणमनशीलता के कारण है। उस फर्क का जो मूल कारण है उसे कहते हैं द्रव्यत्व गुण। हाँ, अब ये तो एक्चुअल में क्या, अपन अपनी दृष्टि से देखते हैं ना, तो कुछ प्रकट और अप्रकट अपन देख रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म परिणमन है वो तो केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलकता है। हाँ, ये तो हमारी दृष्टि से गुण हैं लेकिन प्रकट नहीं हुआ। गुण पूरी प्रकट भी है, पूर्ण विकसित नहीं हुआ, विकसित अवस्था नहीं है, ऐसा समझे हम। हमारे में वर्तमान में जो गुण हैं वे गुण विकसित अवस्था में नहीं है। उनकी जब पूर्ण विकसित अवस्था होती है तो उन्हें कहते हैं भगवान, उन्हें कहते हैं परमात्मा। भगवान कोई अलग नहीं होते। हम आप जीवों में से ही, हम आप जैसे लोगों में से ही, जब कोई जीव पुरुषार्थ करके ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अवलंबन से अपने आप को जानता है, पहचानता है, अपने में समा जाता है, आत्मलीनता की दशा में किसी भी जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जितने जीव आज वर्तमान में परमात्मा हैं, जितने जीव भगवान हैं, वे सभी जीव पहले हम जैसे संसारी थे। जैसे हम हैं वैसे ही थे वे भी चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहे थे, वे भी संसार दशा में परिभ्रमण कर रहे थे, हम आप जैसे ही। फिर क्या किया उन्होंने? कुछ अलग हटके काम किया।
जो काम वर्तमान में हम कर रहे हैं इससे कुछ अलग हटके उन्होंने काम किया और अलग हटके अवस्था उनको प्रकट हो गई, परमात्मा बन गए, भगवान बन गए। वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप क्या कहा गया है उस वस्तु स्वरूप में? तो कहा द्रव्य गुण पर्याय, ये वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का विचार करो। दुखी तो बहुत है, हर आत्मा दुखी है संसार दशा में, सब संसारी प्राणी सब दुखी हैं। पर्याय में मूढ़ हैं, द्रव्य दृष्टि नहीं है। पर्याय जिनकी दृष्टि पर्याय पर है उनको दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, और जिनकी दृष्टि द्रव्य पर है वे सुखी हुए बिना रह सकते नहीं। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर, क्या पामेश्वर है, पतन हो जाता है। पर्याय दृष्टि वालों का पतन होता है और द्रव्य दृष्टि वाले परमात्मा बन जाते हैं। ये क्या है द्रव्य दृष्टि? द्रव्य दृष्टि मतलब नहीं बदलने वाला। हमें मालूम है सबकी द्रव्य दृष्टि रहती है। द्रव्य कौन से द्रव्य पर? धन पर, नोटों पर सबकी दृष्टि है। जगत में तो द्रव्य दृष्टि का अर्थ धन पर दृष्टि समझा जाता है, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग में जनागम में द्रव्य दृष्टि का अर्थ धन पर दृष्टि नहीं है, मूल वस्तु स्वरूप पर दृष्टि है। अरे धन को देख करके भी यदि आपको पुद्गल रूप दिखाई दे रहा है तो वो आपको आसक्ति कराने में समर्थ नहीं हो सकता। बोलो धन क्या चीज है? आप उसे धन देखते हो, माने आप उसे पर्याय दृष्टि से देखते हो, इसलिए उस पर मोहित होते हो। आप उसे द्रव्य दृष्टि से देखो तो अच्छी वस्तुएं हो या बुरी वस्तुएं, ये अच्छी और बुरी क्या, ये तो मोह राग द्वेष को जन्म देता है ना। ये अच्छी है, ये बुरी है, ये मेरे लिए हितकारी है, ये मेरे लिए अहितकारी है। हम कह रहे हैं वस्तु स्वरूप को देखो तो हितकारी और अहितकारी पना नहीं होता। वस्तु स्वरूप को देखो तो क्या भला करने वाला और क्या बुरा करने वाला। ये भला और बुरे करने वाले के जितने विकल्प खड़े होते हैं ये सारे विकल्प पर्याय दृष्टि से देखने पर दिखाई देते हैं। पर्याय दृष्टि से देखते हो तो कोई मित्र दिखाई देता है, कोई शत्रु दिखाई देता है। भी करेंगे अपन चर्चा, अंत में करेंगे चर्चा, समापन करते समय करेंगे चर्चा। अभी देखिए बात क्या कहनी है हमारे को। 6 सामान्य गुण चर्चा कर चुके हैं, परिभाषाएं देख चुके हैं। 6 की परिभाषाएं याद होंगी सभी को क्या? क्योंकि इसके बाद मौका नहीं है आज के बाद 6 सामान्य गुणों की परिभाषा याद करने का। परमानेंट याद कर लेना। नाम बताओ जल्दी। सात्विक पहला नाम, फिर बहुत सुंदर, सबको हो गए? सभी को तो नहीं लग रहे, तो भी 90% लोगों को हो गए हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ठीक है, 6 हैं। इन 6 का स्वरूप अस्तित्व कायम रहता है, अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता। अस्तित्व की बात ख्याल में आती डर निकल गया, दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। अस्तित्व है मेरा, मेरी सत्ता को, मेरे अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। किसी वस्तु के अस्तित्व को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दुनिया वाले कितने भी चैलेंज करते रहे, तेरी अस्थि मिटा दूंगा क्या? लेकिन हमने यदि अस्तित्व के स्वरूप को समझ लिया और ये सामान्य गुण है और ये गुण मुझ में भी है, तो निर्भीकता आती है, निर्भयता आती है कि मैं अस्तित्व गुण संपन्न एक जीव तत्व हूं। वस्तुत्व, दीनता निकल जाती है। वस्तुत्व गुण का विचार करते ही मैं अपना काम करता हूं, अपना प्रयोजनभूत काम करता हूं। अनादि काल से मैं अपना काम करता आया हूं और हमेशा मैं अपना काम करता रहूंगा। जानन मात्र जानना मेरा काम, बालबोध पाठमाला भाग 1 है। मेरा काम क्या है? मात्र जानना। कब से चल रहा है? अनादिकाल से। कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक। क्या काम करते रहेंगे कि साहब अब तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमने सब काम छोड़ दिया। सब काम छोड़ दिया है? आजकल क्या कर रहे हैं? अब तो
अब तो रिटायर हो गए साहब, अब तो कोई काम नहीं कर रहे। तो ये द्रव्य भी कभी रिटायर होता होगा क्या? है? द्रव्य कभी रिटायर नहीं होता। द्रव्य अपना काम करना कभी बंद नहीं करता, कि कभी नहीं। अपने योग्य कार्य कि साहब ये टेबल क्या काम कर रही है, ये चौकी क्या काम कर रही है, ये क्या काम कर रहे हैं, ये चादर क्या काम कर रही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता, उस द्रव्य में रहने वाले अपने गुण अपना काम कर रहे हैं। ये सब क्या काम कर रहे हैं? देखो भाई, दूसरे व्यक्ति यदि आपके अनुसार काम नहीं कर रहे हो तो आपके ये क्या काम है, इनके पास क्या काम है, बैठे फालतू बैठे रहते हैं, कोई काम तो है नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हो। अरे भाई वो कुछ काम कर रहे हैं, क्या क्या उनका अपना काम है, उनका निजी काम है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वस्तुत्व गुण है तो वो कोई काम कर रहे हैं। काम के बिना कोई नहीं होता। आंखें अपना काम करती है, कान अपना काम करते हैं, रसना अपना काम करती है, सब गुण अपना अपना काम कर रहे हैं। सब अपना अपना काम करें, ऐसा है ना, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें, सब अपना अपना काम करते हैं। चलो दो हो गए, अस्तित्व वस्तुत्व। द्रव्यत्व परिणमन अपने हित में, ये पर्याय वाला पक्ष अपने हित में। किसका नाम है द्रव्यत्व? किसे कहते हैं भीम जी भाई साहब? द्रव्यत्व किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था कब निरंतर क्या होती रहे, स्थिर रहे, नहीं बदलती रहे। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, अवस्था बदलती रहे। देखो अवस्था शब्द इंपॉर्टेंट है। द्रव्य की अवस्था बदलती रहे लेकिन द्रव्य ना बदले, अवस्था बदलते हुए भी द्रव्य ना बदले। क्या जीव जीव ही रहेगा। निगोद में चला गया तो भी मैं जीव था, मनुष्य त्रियंच में हूं तो भी मैं जीव हूं, भगवान बन जाऊंगा तो भी मैं जीव ही रहूंगा। नहीं बदले, नहीं बदले ये द्रव्य वाला पक्ष है, और बदलना ये पर्याय पक्ष है। हाँ, स्वभाव तो त्रिकाल है, विभाव त्रिकाल नहीं है। स्वभाव त्रिकाल है लेकिन स्वभाव रूप परिणमन ये द्रव्यत्व गुण के योग से। राग द्वेष आदि ये विभाव हैं, ठीक है, और ज्ञाता दृष्टा ये स्वभाव है, ठीक है। ज्ञाता दृष्टापन सदा से है क्योंकि स्वभाव है, लेकिन ज्ञाता दृष्टापन सदा से होते हुए भी ज्ञाता दृष्टापन की स्वीकृति नहीं है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, इस बात की स्वीकृति नहीं है, तो क्या होता है? विभाव खड़े हो जाते हैं। तो विभाव रूप परिणमन चल रहा है। अब ये विभाव रूप परिणमन, विभाव रूप परिवर्तन, कभी राग रूप, कभी कषाय रूप, कभी द्वेष रूप, जो भी करते उठापटक है, ये सब रुककर स्वभाव रूप परिणमन, माने अपने आप को ज्ञाता ही अनुभव करें। मैं जाननहार हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, मैं कर्ता धर्ता नहीं हूं, इस रूप ही अनुभव करें तो स्वभाव रूप परिणमन। तो विभाव रूप परिणमन भी द्रव्यत्व शक्ति के योग से था, स्वभाव रूप परिवर्तन भी द्रव्यत्व शक्ति के योग से है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों के बदलते हुए भी विभाव चाहे स्वभाव, जो मूल स्वभाव द्रव्य स्वभाव है वो त्रिकाल है। एक और बात कहूं, त्रिकाल द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि डालने पर पर्याय में वैसा स्वभाव प्रकट हो जाता है। क्या हमारा द्रव्य आत्म तत्व इतना चमत्कारिक पदार्थ है कि जो पर्याय उस स्वभाव का अवलंबन लेती है वो पर्याय भी वैसी हो जाती है। ये स्वरूप है इसी तरह का। वो जो पर्याय है वो पर्याय कैसी भी हो, विकारी है, मैं अल्प है, पूर्ण, जो भी पर्याय है, पर्याय की जो भी अवस्था है, लेकिन उस पर्याय ने जिसका अवलंबन लिया, उस पर्याय ने जिसकी दृष्टि की, उस पर्याय ने जिसके गले में वरमाला डाली, वो पर्याय उसी क्षण से उसकी जैसी हो गई। क्या
म्लेच्छ कन्याओं ने क्या आर्य सम्राट चक्रवर्ती से विवाह किया और आर्य हो गई। जो जैन नहीं है उसने जैन से विवाह किया और जैन हो गई। क्या राजा से विवाह किया और रानी हो गई। क्या पंडित से विवाह किया और पंडितानी हो गई। समझ लो, कुछ भी माने वो जो पर्याय है उस पर्याय ने त्रिकाली का अवलंबन लिया, माने द्रव्य का अवलंबन लिया। अब वो पर्याय उसके स्वर हैं, मैं त्रिकाली हूं। क्या मैं त्रिकाली हूं। ज्ञायक का अवलंबन लिया, अब वो पर्याय कहती है मैं ज्ञायक हूं ज्ञायक छू। निर्णय करो इस बात का। जिस पर्याय ने निर्णय किया ज्ञाता दृष्टापन प्रकट हो जाता है उस पर्याय में। देखो असली पारस तो ये है स्वभाव। क्या जिसका अवलंबन लेने से क्या वो पर्याय भी उस जैसा हो जाती है, सोना हो जाती है, गोल्ड हो जाती है। असली शुद्ध स्वरूप तो वो है जिसका अवलंबन लेने वाला भी शुद्ध हो जाए। ऐसा शुद्ध स्वरूप है हमारा, त्रिकाल मौजूद है। चलिए, पहला गुण था अस्तित्व, माने थी वस्तु, थी कुछ काम भी करती है, काम करती है वस्तुत्व, काम करती है, काम निरंतर करती रहती है द्रव्यत्व। काम कर रही है ये इसको जानने वाला कोई ना कोई होगा प्रमेयत्व। प्रमेयत्व गुण क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, किसी न किसी के पकड़ में आएगा। कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं है, इस धोखे में मत रहना। पांचों इंद्रियों के भोग भोगते हुए भी कोई देख रहा है, क्रोध करते हुए भी कोई देख रहा है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कोई देख नहीं ले, कोई गलत काम करता है ना, कोई देख नहीं ले, कोई देख नहीं ले। मन में डर है, गलत काम करता तो है लेकिन डरता भी है। क्या गलत काम करता भी है और करते हुए डरता भी है। डरता है तो इसके मन में विकल्प खड़ा होता है। क्या किस बात का डर रहता है? कोई देख नहीं ले, किसी को पता नहीं लग जाए। अरे नहीं लग रहा है पता, तो कर ले। क्या अब जब इसको पता लगता है कोई नहीं देख रहा है तो इसके मन में आता है कर ले। और जैसे ही पता लगता है अरे भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नहीं देख रहा हो। क्या कोई ना कोई देख रहा होगा। क्या तुम्हारे पड़ोसी देख रहे होंगे, चोरी कर रहे हो, कोई ना कोई चिप करके देख रहा होगा, कहीं ना कहीं कैमरे लगे हुए होंगे। क्या पता नहीं, जब कोई व्यक्ति कहीं जाकर के चोरी करता है तो आज के समय में तो कोई चोर होगा क्या, तो उसे ये विकल्प जरूर आता होगा कि कहीं कैमरे तो नहीं लग रहे। बोलो आएगा कि नहीं ऐसा विकल्प? और यदि उसको पता लग गया कि यहाँ कैमरा है तो क्या करेगा? बोलो है? चोरी नहीं कर सकता, या तो पहले उसकी व्यवस्था करेगा क्या, या चोरी नहीं कर सकता। कैमरा लगाए, देखने वाला है। अब हमें पता लग गया भाई साहब आपके हर मोमेंट पर नजर रखने वाले कर्म हैं, यहां हर मोमेंट पर कर्मों की नजर है। अब बोलो क्या करना है? सावधान। और क्या कहेंगे? सतर्क रहो, सावधान रहो। सावधानी हटी और हथकड़ी पड़ी कर्मों की। आपकी सावधानी हटती कर्मों की हथकड़ी पड़ जाएगी, क्योंकि वो तो लपक करके तैयार है पकड़ने के लिए। कर्म हर समय तैयार है पकड़ने के लिए। उनकी निगाह ही है ये गलती करे और मैं पकड़ूं, ये गलती करे और मैं पकड़ूं। विपक्ष की सरकार है, विपक्ष है ना ये। क्या वो तो मौका यही देखते। देखो चेतन है वो मैं हूं, और जो पुद्गल है ये मेरी विपक्षी पार्टी है। क्या अब जो विपक्ष वाली पार्टी है उसका काम क्या होता है?
विपक्ष का काम ये कि ये गलती करे और मैं, उसकी निगाह होती है गलतियों पर। तो तुम सावधान रहो भैया। क्या ये विपक्ष बहुत बड़ा रोल अदा करता है जीव को सावधान रखने के लिए। क्या आप सोचिए, यदि सत्ता में विपक्ष नहीं हो तो क्या होगा? कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। क्या जब तक कोई बोलने वाला दिखता है तो डर बना रहता है। अब हम कह रहे हैं भाई साहब कैमरे लगे हैं कर्मों के, इतना ही नहीं भगवान देख रहे हैं, तुम खुद देख रहे हो। अपने आप को महसूस करो कि मैं देख रहा हूं, छिपी नहीं है ये बात, परमात्मा देख रहे हैं। लोग कहते हैं ना भगवान से तो डरो। क्या भगवान से तो डरो? किस बात का डर भगवान से? भगवान से डरना चाहिए कि नहीं? बोलो क्या कहना है साहब? भगवान से तो डरो कम से कम। क्या भगवान से भी डर नहीं लगता तुम्हें? भगवान से क्या डरे? भगवान ही तो ऐसे हैं जिनके पास खड़े होकर निर्भीकता आती है। वीतरागी है वो तो कुछ करते ही नहीं है, उनसे क्या डरना? देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से ये बात छिपी नहीं है। हम क्या आकर के बतलाएंगे परमात्मा को? परमात्मा सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि मैं बता रहा हूं उनको कि तुम क्यों बता रहे हो, तुम तो छिपाना चाहते हो। कि नहीं छिपाना चाहते हो, लेकिन मेरे में गुण ही ऐसा है कि मैं बताऊं। समझ में आ रही है बात? माने किसी जगह पर दीपक जल रहा हो, क्या अंदर रूम में दीपक जल रहा था और बाहर पिताजी ने कहा बच्चे से, 3 साल के बच्चे से, कि बेटा देख लाइट नहीं आ रही है, अंदर दीपक जल रहा है, यहां अंधेरा है, तो एक काम कर अंदर जाकर के दीपक ले आ बाहर। बोले पिताजी लाइट नहीं आ रही है, मेरे को दीपक दिखेगा कैसे? जलते हुए दीपक की बात कर रहे हैं क्या? लाइट नहीं आ रही, मैं अंदर जाकर के देखूंगा तो मुझे दिखेगा कैसे? तो क्या कहेंगे बोलो पिताजी? वो दीपक स्वयं निरंतर इस बात को बतला रहा है कि मैं यहां रखा हूं। क्या वो कहां रखा है मुझे कैसे पता लगेगा बताओ? वो दीपक खुद ही बता रहा है कि मैं यहां हूं, इस जगह पर हूं। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु मानो केवल ज्ञानियों को स्वयं बतला रही हो कि हम ऐसी हैं, हमारा ये परिणमन हो रहा है, हमारा ये स्वरूप है। माने अनंतानंत सिद्ध परमात्मा ऊपर सिद्धालय में बैठे हुए मुझे यदि जान पा रहे हैं तो उसमें अकेला उनका केवल ज्ञानी काम नहीं कर रहा है, मेरा प्रमेयत्व नाम का गुण है जिसकी वजह से मैं उनके ज्ञान में प्रकाशित हो रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ो। 4 हो गए, 5वां अगुरु लघुत्व। कि साहब आपने इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी बतलाई है, पीछे अस्तित्व है, मार नहीं सकता कोई, लेकिन ये अस्तित्व हमेशा रहेगा क्या? अस्तित्व नाम का गुण निकल गया तो मान लो अस्तित्व वाली क्वालिटी खराब हो गई तो, मान लो वस्तुत्व नहीं रहा तो, द्रव्यत्व प्रमेयत्व नहीं रहा तो, मुझ में यदि प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं रहा तो मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पाऊंगा। क्या होगा? तो कह रहे हैं सुनो, इन सब गुणों को, सब धर्मों को, सब शक्तियों को एक वस्तु में बांधे रखने की एक पावर है, उसका नाम क्या है? अगुरु लघुत्व। अब ये अपने को सब फील करना पड़ेगा, ये वस्तु स्वरूप है। ये जिनागम में 20 जगहों पर इन 6 सामान्य गुणों की चर्चा मिलेगी, बहुत जगह पर। तो अपने को पता होना चाहिए क्या है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती। 6 सामान्य गुण आ गए इसमें। अनादि निधन अस्तित्व, अनादि निधन वस्तुएं क्या अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमन करती हैं द्रव्यत्व, और मर्यादा में रह करके परिणमन करती है अपना अपना काम। ये वस्तुत्व कोई किसी के अधीन नहीं है क्या? ये स्वतंत्रता, ये अगुरु लघुत्व। और अपनी अपनी मर्यादा में है प्रदेशत्व भी।
उनका अपना एरिया, अपना अपना दायरा है उनका, ये प्रदेशत्व है। हो गए, कौन सा बचा? प्रमेयत्व, कि वो जो अपनी अपनी मर्यादा में रह करके परिणमन कर रही है, ये सर्वज्ञ भगवान ने देख के बताया है, झूठ नहीं है ये बात। अनादि निधन वस्तुएं, कि कौन अनादि निधन कौन कह सकता है साहब, ये बताओ मेरे को, अनादि निधन कौन कह सकता है? दुनिया में है कोई ऐसा जो अनादि निधन को देखने वाला हो? केवली भगवान है ना। तो अनादि निधन कह करके इसका मतलब उस वस्तु को देखने वाले हैं, तभी तो अनादि निधन कहा जा रहा है। प्रमेयत्व नाम का गुण है, 6 सामान्य गुण एक ही वस्तु में मौजूद है। 4 5 हो गए। अंतिम प्रदेशत्व। प्रदेशत्व क्या चीज है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। हवा का आकार है या नहीं है? शेप। हवा का आकार है या नहीं है? हवा का क्या आकार होगा साहब? हवा का क्या आकार है? अभी तो हमने कहा अपने ज्ञान से मत लगाओ, हमें आंख से नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका आकार है। कोई वस्तु हो और उसका आकार नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पदार्थ हो और उसकी कोई शेप नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव है। वस्तु होगी तो आकार होगा। जैसा आत्मा का आकार भगवान को दिख रहा है, केवल ज्ञानियों को दिख रहा है। व्यवहार से शरीर प्रमाण है, शरीर में फैला हुआ है, यह आत्मा का आकार है। अमूर्तिक वस्तुओं का भी आकार होता है। कल मेरे से पूछा सात्विक ने, धर्म द्रव्य का क्या आकार है? बोलो, धर्म द्रव्य में ये प्रदेशत्व गुण है या नहीं है? बोलो साहब, धर्म द्रव्य का क्या आकार है? बताओ। प्रदेशत्व गुण, प्रदेशत्व तो है, इसलिए आकार होगा, लेकिन आकार कैसा है? बोलो। है? लोक के आकार का, लोक प्रमाण, ये आकार है। माने लोक की जो संरचना है, क्या उस लोक में पूरा फैला हुआ है ना, पूरे लोक व्यापी है ना धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य की आकृति उस लोकाकाश जैसी आकृति है। अधर्म द्रव्य की आकृति वैसी आकृति है। पुद्गल परमाणु की आकृति कैसी है? षटभुजाकार, मतलब वो पासे पासे के आकार का, 6 फलक जिसमें है, ऐसा ऐसा है परमाणु। आकाश का प्रदेश भी उसी तरह का। समझ में आ रही है किस तरह का, कैसा शेप होगा उसका? 6 नंबर डले होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 पासे में, तो जैसे 6 नंबर डले उसी तरह का है एक प्रदेश। परमाणु का भी वही आकार है और कालाणु का भी वही आकार है। और आकाश का क्या आकार है? कि आकाश का आकार आकाश जैसा ही है, वो भगवान जानते हैं, केवल ज्ञानी भगवान। लोकाकाश का आकार तो हम बतला सकते हैं, लोक की आकृति जैसा। अलोकाकाश और लोकाकाश मिला के जो आकार है, बोले भगवान जानते हैं, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, अनंत प्रदेशी है। लेकिन आकृति किस तरह, शेप किस तरह की है, वो भगवान के ज्ञान में झलक रही है। चलिए खैर, ये सब हो गए। सामान्य गुण तो समझ गया, पर विशेष गुण और समझाइए। असंख्यात है। हाँ देखो कितना अच्छा प्रश्न है, समझ में आई क्या कुछ बात? सुनो 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 सुनो, इन्होंने प्रश्न क्या किया कि जो कालाणु है, काल की संख्या कितनी है? हमने कहा असंख्यात। ठीक है। बोले पुद्गल परमाणुओं की संख्या कितनी है? हमने कहा अनंत अनंत। पुद्गल कितने हैं दुनिया में? अनंत अनंत। तो कहा दोनों का आकार सेम है, साइज भी सेम है, अब पूरे लोक में तो एक असंख्यात और एक अनंत अनंत, ऐसा कैसे? तो कहा पुद्गलों में सूक्ष्म परिणमन की शक्ति है। आकाश के एक प्रदेश पर कालाणु तो एक ही है, लेकिन आकाश के एक प्रदेश पर पुद्गल के परमाणु अनंत आ सकते हैं। पुद्गल परमाणुओं में ऐसी शक्ति है, पुद्गल परमाणुओं में ऐसी योग्यता होती है कि वे पुद्गल परमाणु सूक्ष्म रीति से परिणमन कर सकते हैं। यदि वे पुद्गल परमाणु सूक्ष्म रीति से परिणमन करें, इसका नाम है कंप्रेस।
कंप्रेस हो जाना। कंप्यूटर की आज की दुनिया में इन सब बातों को समझाना बहुत आसान काम है। कंप्रेस होकर के और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। अभी आजकल तो गूगल ड्राइव वगैरह के माध्यम से फाइलें इधर उधर डाल दी जाती है। जब पहले गूगल ड्राइव नहीं थी तो बड़ी फाइलें जब भेजते थे तो उसकी जिप बना करके भेजते थे। क्या जिप बना देते थे उसकी, तो वो छोटी हो जाती थी वो, और वो सामने छोटी होकर के चले जाती थी। फिर वहां जाकर के वो उसको खोलता था तो वापस बड़ी खुल जाती थी। आप समझ रहे हैं? माने उसको कंप्रेस कर लिया गया, सुगंध के परमाणुओं को कंप्रेस कर लिया गया और इतनी सी इत्र की शीशी में उसमें डाल दिया। उसको खोल दो तो चारों तरफ फैल गए, सब जगह पर पहुंच गए, इतने से में आ गए। ऐसा स्वरूप है। समझ में आ रही है बात? बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे से एरिया में रखा जा सकता है। आप देखिए बड़े बड़े ग्रंथों को आज छोटे से मोबाइल में रख लेते हैं, आप PDF है पेन ड्राइव में रख लेते हैं। ये क्या हो गया? हजारों ग्रंथ आपके इसमें लाइब्रेरी में, ये लाइब्रेरी है आपके साथ में कि हाँ ये लाइब्रेरी है। क्या बात कर रहे हो आप? हजारों ग्रंथ है इसमें कि हाँ हजारों ग्रंथ है। ऐसा कैसे? यही तो बात है। ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार आपको दिखता है। जिनागम ये कहता है, आचार्य देव ये कह रहे हैं, इस तरह की योग्यता, इस तरह के गुण, इस तरह की शक्तियां पुद्गल में सदाकाल से है। जो उन पुद्गल की शक्तियों के बारे में काम करते हैं वो उनको पहचान लेते हैं और पहचान करके उसको प्रयोग में लाते हैं और जगत के जीवों को आविष्कार दिखता है। और क्या है बतलाओ मेरे को? हल्दी के गुण, क्या तुलसी के गुण, जिन्होंने पहचान लिया, गुण तो सदा से थे उसमें, जिन्होंने पहचान लिया उन्होंने रिसर्च कर लिया, उन्होंने पेटेंट करवा लिया, उनका हो गया। आयुर्वेद में क्या है? कितनी तरह की औषधियां हैं। वे औषधियां तो ऑटोमेटिक पेड़ों में, पौधों में अपने आप लगी हुई है। जड़ी बूटियां हजारों वर्षों से वो पौधे होते आ रहे हैं, जन्म लेते जा रहे हैं। अब उनको पहचानने वाले कोई वैद्य हैं जिनको उनकी पकड़ है, उन औषधियों की पहचान है, उनकी तासीर को पहचानते हैं, उनके गुण धर्मों को पहचानते हैं। इसको इसमें पीसो, इसको इसमें मिलाओ तो इसको मिलाने से इसकी ऐसी क्वालिटी आएगी, ये ऐसा असर करेगी। ये सब वैसे ही तो काम हो रहे हैं। और क्या है? पहचान लिया, काम हो गया। तो इस तरह से पुद्गलों में इस प्रकार की शक्तियां हैं, कई तरह की शक्तियां पाई जाती है। ये वही प्रकरण यहाँ बतलाने वाले हैं। 10, 12, 15 मिनट है। देखो विशेष गुणों की चर्चा करते हैं अपन यहाँ। सामान्य गुण तो समझ गया, पर विशेष गुण और समझाइए। क्या बताया था ना कि जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में ही रहते हैं वे विशेष गुण हैं। सब में नहीं रहते, अपने अपने में रहते हैं, वे विशेष गुण हैं। ये साहब समझाओ तो सही, किसके विशेष गुण कौन से हैं? जैसे जीव के विशेष गुण हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख आदि, बहुत हैं इस तरह के। जीव के विशेष गुण और भी हो सकते हैं, क्षमा है, शांति है, मार्दव, आर्जव, ये सब आत्मा के जीव में है। एक क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि पुद्गल में नहीं हो सकते। चारित्र नाम का गुण जीव में है, सुख नाम का गुण जीव में है। तो ऐसे अनंत हैं, कितनों की चर्चा करें। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति। बोलो ये जो शक्तियां हैं ये जीव की शक्तियां हैं, जीव के गुण धर्म हैं, जीव की योग्यताएं हैं। समझ में आ रही है बात? अभी क्या कह रहे हैं? ये विशेष गुण है। और पुद्गल के क्या क्या है? विशेष गुण। विशेष गुण इसका मतलब जो पुद्गल में है वो पुद्गल में ही होंगे, वो जीव में नहीं होंगे। जो जीव में है वो जीव में ही होंगे, पुद्गल में नहीं होंगे। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? ज्ञान किसका गुण है? दर्शन, चारित्र, सुख, जो गुण जिसमें होते हैं वो उसी में होंगे, दूसरे में नहीं होंगे। पक्का? सुख नाम का गुण किसमें है? जीव में। मिलेगा कहाँ? सुख नाम का गुण कहाँ है?
जीव में। कौन सी वस्तु में है सुख नाम का गुण? सामान्य गुण है या विशेष? विशेष गुण है। जीव नाम की वस्तु में और विशेष गुण है। इसका मतलब जीव के अलावा दुनिया में कहीं सुख नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये क्या सिद्धांत बता दिया इन्होंने? सामान्य गुण विशेष गुणों के माध्यम से क्या बात बतला दी है? जीव के अलावा अन्यत्र विश्व में कहीं भी सुख नाम का तत्व नहीं है। अब हमारी सारी सुख की कल्पना पुद्गलों में हो रही है, जहां सुख है ही नहीं। क्या हो रहा है बताओ मेरे को? इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। यही उल्टी मान्यता है, यही संसार परिभ्रमण का कारण है। इसमें सुख है, धन में सुख है। हम आपसे पूछते हैं धन कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। सुख नाम का गुण किसमें है? जीव में या पुद्गल में? टीवी में सुख है या नहीं है? मोबाइल में सुख है या नहीं है? गाड़ी में सुख है या नहीं है? बंगले में सुख है या नहीं है? सुखाभास, भ्रम है। क्योंकि सुख नाम का गुण विशेष गुण है। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में अलग अलग हैं, अपने अपने में पाए जाएं। तो लड्डू में सुख है या नहीं है बताओ? लड्डू में भी सुख नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? कौन से लड्डू में नहीं है? बेसन वाले में नहीं है, आटे वाले में नहीं है? मूंग के लड्डू में है या नहीं है? क्या बात कर रहे हो? पुद्गल है, पुद्गल है, उनमें सुख नहीं है। कितना बड़ा सिद्धांत यहां निकल करके सामने आ गया। विषयों में सुख नहीं है। अब विषयों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। निजानंद पान करेंगे। आनंद अंदर में है। आप देखिए हमारे वहां मुनिराज बाहर में जंगल में है, सब छोड़ दिया है और सुखी है। मुनिराज भोगते सुख की खान। क्या? और हम क्या कर रहे हैं? सुखी होने के नाम पर दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कहां पर? मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। मुझको न मिला सुख। कब नहीं मिला? क्षण भर के लिए भी नहीं मिला कभी भी। कि कहां नहीं मिला? कि कंचन में, कामिनी में और प्रासादों में, इनमें मुझे क्षण भर भी सुख नहीं मिला। तो कभी विचार किया क्या क्यों नहीं मिला है? कभी विचार किया क्या कि इनमें सुख मिला क्यों नहीं? आखिर इसमें मजा क्यों नहीं आया मेरे को? भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षणभंगुर पल में मुरझावे। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? बोलो। संसार महादुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में। मुझको न मिला सुख। देखो कितने सुंदर बात कह दी है। संसार महादुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में। सुख का आभास मात्र है। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्यों नहीं मिला? क्या कंचन इकट्ठा किस लिए किया था? सुखी होने के लिए। फिर मिला क्यों नहीं? क्योंकि कंचन में, स्वर्ण में पुद्गल होने के कारण स्पर्श रस गंध वर्ण नामक विशेष गुण हैं। और द्रव्य होने से उसमें अस्तित्व वस्तुत्वादी सामान्य गुण भी हैं, किंतु सुख नाम का गुण उसमें नहीं है। जिसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है उसमें कब मिलेगा सुख, ये बताओ।
मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं। रज रेत पेले रात दिन पर, तेल ज्यों पावे नहीं। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। निज आत्मा के भान में संसार में कहीं सुख नहीं है। अपने आत्मा को जाने बिना कहीं भी चले जाओ, इंद्रों के महलों में चले जाओ, सुख नहीं मिलेगा। अपने आत्मा के भान नहीं है तो क्या होगा बोलो? ग्रैवेकों में चला गया क्या? अंतिम ग्रैवेकलों की हद, पायो अनंत बिरिया पद, पर क्या करें बोलो? मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रैवेक उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। बोलो, अनंत बार ग्रैवेकों में चला गया लेकिन आत्मज्ञान के बिना इसको सुख की प्राप्ति नहीं हुई। क्या करें बोलो? मंथन करें दिन रात जल, पानी को मथो, क्या घी निकलेगा कि नहीं? कितनी देर में निकलेगा भैया? आधे घंटे में, 1 घंटे में, भाई साहब 6 घंटे में, राजकुमारी भाई साहब नहीं निकलेगा। अच्छा, दिन रात मेहनत करें तो काम होगा कि नहीं होगा बताओ मेरे को? है नहीं होगा। भूल गए आप वो वाक्य, मेहनत करने वालों की कभी, कोशिश करने वालों की कभी। तो हम कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगी ना हमारी। अरे लेकिन है ही नहीं ना उसमें, निकलेगा कैसे? रज रेत पेले रात दिन पर, तेल ज्यों पावे नहीं। रज और रेत को कितना भी पेलते रहो तेल नहीं निकलेगा। तेल तो तिलों में से निकलेगा भैया, तेल तो तिलों में से निकलेगा, रेत में से नहीं निकलेगा, है ही नहीं उसमें। रज रेत पेले रात दिन पर, तेल ज्यों पावे नहीं। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। सोने से लाद दो, सुखी करने में समर्थ नहीं है। हीरे माणिक मोती जवाहरात कितने भी हो, धन हो, वैभव हो, संपत्ति हो, भरा पूरा परिवार हो, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सुख नहीं है, बेचैनी है, शांति नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, पीड़ा है, पता नहीं क्या है, आकुलता है। क्या कमी है सब बतलाओ? लाखों करोड़ों की संपदा, अच्छा लंबा चौड़ा महल मकान, गाड़ियां हैं, भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है, कि क्या कमी है तुम्हारे पास में? ये तो बताओ। कि कमी सिर्फ ये है, अपने आप को नहीं जाना, ये कमी है, इसके बिना सुख नहीं है। ये कह रहे हैं विशेष गुण। समझ में आया कुछ क्या कह दिया इन्होंने? विशेष गुण, सुख नाम का विशेष गुण किसमें है? जीव में। मिलेगा कहां? जहां होगा, सीधी सी बात है। तो जीव में यदि सुख नाम का गुण है तो मिलेगा कहां? जीव में। कि साहब हमें नहीं मिला तो, कि चिंता मत करो, प्रमेयत्व नाम का गुण है, तलाशोगे तो मिलेगा भी। क्या ज्ञान में आ सके और जान सको, ऐसी योग्यता भी है। कि साहब द्रव्य गुण पर्याय के जानने से क्या लाभ है, ये बताओ आप। तो इतना जो प्रकरण का है, इतना तो लाभ बता दिया, इससे ज्यादा क्या बताएं? हैं? हम तुम भी तो जीव द्रव्य हैं और द्रव्य गुणों का पिंड होता है, अतः हम भी गुणों के पिंड हैं। ऐसा ज्ञान होने पर हम दीन गुणहीन हैं, ऐसी भावना निकल जाती है। हम दीन हैं, हम गुणहीन हैं, ये बात निकल जाती है। अनंत गुणों का समुदाय हूं मैं, द्रव्य हूं। द्रव्य अनंत शक्ति संपन्न होते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, परिभाषा थी। तथा मेरे में अस्तित्व गुण है, अतः मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान होने पर अनंत निर्भयता आ जाती है। ज्ञान हमारा गुण है, उसका कभी नाश नहीं होता।
देखो, एक गुण का रूप अनंत गुणों में, अनंत गुणों का रूप एक गुण में, ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप है, इसलिए ज्ञान का भी नाश नहीं हो सकता। अस्तित्व गुण में प्रमेयत्व गुण का रूप है, इसलिए अस्तित्व गुण को ज्ञान से जाना जा सकता है। समझ में आ रही है? थोड़ा का है, बहुत समझ लेना, अवसर मिलेगा तो बहुत विस्तार से करेंगे कभी चर्चा। क्या कह रहे हैं यहाँ? अज्ञान और राग द्वेष आदि स्वभाव से विपरीत भाव हैं, विकारी पर्याय हैं, इसलिए आत्मा के आश्रय से उनका अभाव हो जाता है। माने आत्मा के अवलंबन से विकारी पर्यायों का अभाव हो जाता है। कि साहब नहीं हुआ तो कि चिंता मत करो, पर्याय है और एक द्रव्यत्व नाम का गुण है। क्या? क्यों नहीं होगा? विकार क्यों नहीं नष्ट होगा? विकार क्यों नहीं जाएगा? विकारी पर्याय नष्ट हो जाएगी और निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी। हमने बीच में एक बात छोड़ी थी और हमने एक बात बताऊंगा अंत में, एक वाक्य में कह देता हूं उसको। पर्याय वाला पार्ट परिवर्तनशील पार्ट है, द्रव्य वाला पार्ट कभी नहीं बदलने वाला पार्ट है। कभी नहीं बदलने वाले पार्ट में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, वो हमारे पक्ष में हैं, कभी नहीं बदलेगा। पर्याय वाले पार्ट में विकार है, दुख है, अज्ञानता है, वो परिवर्तनशील है, ये भी हमारे पक्ष में है, वो बदल करके अनंत सुख हो जाएगा। क्या माने? वस्तु स्वरूप पूरा का पूरा हमारे पक्ष में है, पर्याय वाला पार्ट भी हमारे पक्ष में है और द्रव्य वाला पार्ट भी हमारे पक्ष में है। अनंत गुण संपदा हमारे भीतर में मौजूद है। दुखी क्यों बने फिर रहे हो? काहे भय कंगाल कि गांठ खोल देखी नहीं, खबर नहीं है इसलिए दुखी है। लेकिन प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई है। सभी को अपनी खबर पूर्वक अनंत सुख शांति प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से बात को विराम देते हैं।